Okay, everyone, Assalamu alaikum and a very good evening. It's 7 November 2021. Welcome. I hope सबने काफी अच्छा रेस्ट कर लिया है. हमने पिछली बार जो सेशन था, सेशन नंबर 5 थोड़ा सा एंड पे छोड़ दिया था. So we can begin today with a fresh mind. So I hope everyone's relaxed enough. Nice to see you. यार आप लोगों ने तो webcam अभी तक बंद रखे. How can I say nice to see you all, right? Nice to have you present, but nice to see you all कहना थोड़ा difficult है because I can't see people. ऑलराइट इरफान साहब नाइस टू सी यू. आपको मैं कह सकता हूँ, फवाद साहब को मैं कह सकता हूँ जी नाइस टू सी यू. बाकी आई डोंट नो, छुपे रुस्तम हैं सारे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बेसिकली नाइस टू सी हिमायत साहब एज वेल. पुराने जमाने में गुलामी का दौर था, गुलाम हुआ करते थे. ठीक है, और रेगुलेशन सिस्टम था. किसी गुलाम के मुंह पर अगर थप्पड़ मारते थे तो उसी वक्त उसको आज़ादी का हक हासिल हो जाता था. अब गुलाम का जो चक्कर था वो ये था कि जो शख्स था जिसने गुलाम परचेज किए, उसके गुलाम मार्केट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अगर किसी गुलाम के पास कोई टैलेंट है या मजदूरी के काबिल भी है तो वो कमाकर जो है अपनी पार्ट ऑफ इनकम जो है अपने ओनर को प्रोवाइड करेगा. लेकिन इस वक्त जो है वो गुलामी का दौर तो टोटली खत्म हो गया है, लेकिन इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर. ट्रेडिंग की दुनिया में जी ट्रेडिंग ऑर्डर्स हैं. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग छोटी सी कर लेते हैं. अभी आप लोगों के सामने मैंने पावर पॉइंट लोड कर लिया. व्हाट डू यू रियली सी हियर, व्हाट डू यू एग्जैक्टली सी हियर इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन, प्लीज चैट ग्रुप में मुझे बताएं. व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए. माशाल्लाह 35 मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट हैं, तो प्लीज अपने एक्टिव होने का, प्रेजेंस का सबूत पेश करें. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, क्योंकि आगे हमारे सारा कोर्स जो है ना इसी पिक्चर के ऊपर बेस्ड है. जो आपको इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा अपकमिंग सेशंस के अंदर, वो इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है. आज हम इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस नहीं करेंगे, बट so but tell me, what do you guys really see? स्मार्ट वर्किंग वर्सेस हार्ड वर्किंग. एक आंसर है जी मनी कंट्रोल, तीसरा है जी कैपिटलिज्म. ओके, व्हाट एल्स? और कोई आंसर्स हैं हमारे पास? वेयर इज एवरीबॉडी? वेयर इज मनी मैनेजमेंट? ठीक है जी, मनी मैनेजमेंट एक और आंसर है. व्हाट एल्स? कैन वी हैव मोर आंसर्स, डिफरेंट आंसर्स प्लीज? स्मार्ट वर्क भी ठीक है, मनी कंट्रोल, कैपिटलिज्म भी ओके, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्मार्टनेस एंड यूज ऑफ एनालिसिस, मनी इज द ड्राइवर, मनी इज पुलिंग रिच एंड पुअर इज पुलिंग मनी. इमरान साहब ग्रेट आंसर जी, ग्रेट आंसर, यू आर वेरी क्लोज. Money is working for one and other person is working for money, correct. Don't run after the money, let money run after you. Lots of your money earns for you instead of you work for money. ठीक है जी, आई हैव एन आइडिया, आई गॉट एन आइडिया. बेसिकली कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो पुअर पर्सन है, अब यहाँ पर पुअर पर्सन लफ्ज अच्छी बात नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन यूजली यहाँ पे हम कहेंगे जी मुलाजिम पेशा अशखास जो हैं, जो यूजली पीपल हु डू जॉब्स, राइट. जो जॉब करने वाले लोग हैं, दे वर्क हार्ड फॉर मनी. ठीक है, लेकिन रिच पीपल, द रीजन, वो क्या रीजन है जिसको से रिच जो है दे गेट कीप ऑन गेटिंग रिचर. किसी ने बड़ी अच्छी बात की कैपिटलिज्म के बारे में. Rich people, they make their money work hard for themselves. आप जब 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, आपके सिर्फ दो हाथ कमा रहे होते हैं. आप 9 से 5 जॉब करते हैं, उसमें 1 घंटे की ब्रेक भी लेंगे, स्मोक ब्रेक भी लेंगे, पता नहीं कहाँ का इधर उधर किसी की दूसरों कोलीग्स के टेबल पे मार के गप्पे शप्पे लगाएंगे, चाय पियेंगे, चिल करेंगे. लेकिन अब आप जो जब दो हाथों से सिर्फ काम करें ना अपने लिए, तो आप रियली सोसाइटी एनवायरनमेंट को फायदा नहीं पहुंचा रहे होते. दैट्स वाई आपकी जो इनकम भी है लिमिटेड होती है. बिजनेसमैन चूंकि रिस्क लेते हैं, उनके पास दो हाथ नहीं होते, उनके पास 20 हाथ होते हैं. वो 20 हाथ होने का मतलब क्या है कि वो 8 घंटे की जगह वो 80 घंटे की मेहनत ले रहे हैं. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे मेक मोर मनी. वो रिस्क लेते हैं, वो जॉब्स क्रिएट कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे मेक मोर मनी. सिर्फ ये बात नहीं, जो पैसा वो अर्न करते भी हैं, अब एक आदमी तो 10 लाख रुपया तो उसका अपना जाती खर्चा तो नहीं ना हो सकता. सो दे री इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस, और वो उसी बिजनेस को आगे मजीद बढ़ाते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं. सो दिस इज द रीजन व्हाई रिच गेट रिचर. और एंटरप्रेन्योरशिप की मैं आपको एक डेफिनेशन बताता चलूं. अक्सर लोग जो है एंटरप्रेन्योर की जो डेफिनेशन है बहुत गलत बताते हैं. किसी के पास भी एक सिंगल बिजनेस हो या कोई बिजनेस ओनर और कंपनी का ओनर क्यों ना हो, वो एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाता. एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये है
कि वो एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है जो सोसाइटी में या बिजनेस वर्ल्ड के अंदर मिसिंग है, उस गैप को क्लोज करने की कोशिश करता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी अ बिजनेस। तो आगे यहाँ से चलते हैं जी। ट्रेडिंग की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, उम्मीद है आपने अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं, वेरीफाई कर लिए हैं। अगर कोई वेरिफिकेशन में इशू आए, आपको बाइनेंस की लाइव चैट सपोर्ट से राब्ता करना पड़ेगा, उनकी कस्टमर सर्विस सपोर्ट से राब्ता करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या रीजन है आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा। एंड आई होप आपने कुछ प्रैक्टिस की है। ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर अगर मुझे इस वक्त जो चार्ट पर प्राइस नजर आ रही है और उस प्राइस के ऊपर मैंने उस कमोडिटी एसेट या क्रिप्टो करेंसी को खरीदना है, उसे हम बोलेंगे जी बाय एट मार्केट। इस वक्त जो मौजूदा प्राइस है, मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक मैं उस क्रिप्टो करेंसी को या डिजिटल एसेट को खरीदना चाहता हूं, और मैंने अभी अभी खरीदना है, फौरन खरीदना है, ऐसी ट्रेडिंग ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को मार्केट ऑर्डर बाय बोलते हैं। ठीक है। और ऑलरेडी अगर मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है और मैंने चाहे प्रॉफिट में लॉस में, लेकिन उसको मैं बेचना चाहता हूं मौजूदा मार्केट प्राइस के ऊपर, मौजूदा हालात के मुताबिक, तो उसे मैं कहूंगा जी दिस काइंड ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड सेल एट मार्केट। सेल एट मार्केट। अब मौजूदा हालात से क्या मुराद है? मार्केट ऑर्डर का मतलब ये सिर्फ नहीं है जो स्क्रीन पे आपको प्राइस नजर आ रही है मैंने उसी पे खरीदना है। लेट अस से कि इस वक्त जो है कॉइन की वैल्यू लेट से 10 रुपए है। ठीक है, इट इज 10 रुपीज। तो इस वक्त जब मैंने कॉइन खरीदने की कोशिश की, मैंने बाय एट मार्केट के ऊपर, बाय बटन के ऊपर जब क्लिक किया, मार्केट एग्जीक्यूशन के ऊपर जब मुझे प्राइस मिली, वो प्राइस मुझे मिली मे बी 10.04। ठीक है, लेकिन प्राइस तो जो उस वक्त स्क्रीन पे आ रही थी जब मैंने बाय का बटन दबाया है, तो तब तो 10 रुपीज थी। 10.04 क्यों आई मुझे यहाँ पर प्राइस? तो अक्सर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो डाउट करते हैं कि नहीं, ब्रोकर जो है वो गेम खेल रहा है, ब्रोकर जो है मुझे लूट रहा है, ब्रोकर इज नॉट लेटिंग मी मेक मनी। ठीक है, तो ये जो है ना 3 सेंट 4 सेंट ब्रोकर या एक्सचेंज जो है दिहाड़ी लगा के, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आपने बाय एग्जीक्यूशन की है, अब यहाँ पर दो इश्यूज हैं। पहले इशू ये है जी कि जिस वक्त आपने बाय का बटन दबाया, मार्केट उस वक्त ऑलरेडी काफी स्पीड में थी, वॉलेटाइल थी, ऊपर नीचे जो है मार्केट के अंदर प्राइसेस का फौरन हो रहा था। तो जब आप बाय मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं तो डिस्क्लेमर में मेंशन होता है कि मौजूदा करंट प्राइसेस जो भी होंगी उसके मुताबिक आपको फिल मिल जाएगा। तो दैट्स वाई थोड़ा सा आपको प्राइस में फर्क आ जाता है, और कभी कभी आपके फेवर में भी होता है कि मे बी $10 की जगह आपको $9.98 में मिल जाए। इट्स टोटली फाइन। दूसरा इशू ये हो सकता है कि आप में भी एक पुअर इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्टेड थे, और आपके पास जो प्राइसेस आ रही थी उस वक्त, क्योंकि 15-20 लोग उसके ऊपर कनेक्टेड थे, लोड था नेटवर्क के ऊपर, आपको जो है डेटा फीड लेट रिसीव हो रहा था, तो आपको जो प्राइस नजर आ रही थी वो एक्चुअल प्राइस नहीं थी। आपकी प्राइस आपके चार्ट पर, डिवाइस पर, आपके कंप्यूटर पर, मोबाइल फोन पर लैग कर रही थी। दैट्स द अदर रीजन why you got a different price when you executed the order। मार्केट ऑर्डर को कैसे प्लेस करते हैं? हम चले जाते हैं जी बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के अंदर। ये इस वक्त इथीरियम यूएसडीटी का मैंने चार्ट यहाँ पर खोला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट्स एन इथीरियम चार्ट। कोई भी अगर मजीद आपको चार्ट्स खोलने हो तो आप यहाँ से ऐड का बटन क्लिक करके यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कॉइन। अदरवाइज ये ऊपर सर्च बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर आप सिंबल या पेयर जो है, क्रिप्टो करेंसी पेयर, करेंसीज जोड़ों में आपको पता है ट्रेड होती हैं, तो इथीरियम हैज टू बी अगेंस्ट समथिंग। इथेरियम कैन बी ETH BTC, ETH USDT, ETH BNB। हमेशा आपने USDT के अंदर ही ट्रेड करना है। दाएं हाथ की तरफ आपके ये जो एरिया है इसको हम ट्रेड पैनल बोलते हैं। मेक श्योर यहाँ पे आपने स्पॉट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मार्जिन ट्रेडिंग इज अ बिग नो नो, स्टे अवे फ्रॉम इट। ये आपका बाय है, ठीक है। बाय इज इनेबल्ड क्योंकि इसका कलर ग्रीन है, इट मींस हम बाय सेक्शन के ऊपर स्विच्ड हैं। यहां से आप सिलेक्ट करेंगे मार्केट ऑर्डर। ये देखें मार्केट इस वक्त ऑलमोस्ट मेरे पास जो है एक्टिवली अवेलेबल है $7,731 अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। तो लेट अस से इफ आई वांटेड टू बाय इथेरियम एट करंट मार्केट प्राइस, और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो है 4596.3768। ये देखें कितना तेजी तेजी से फ्लक्चुएट यहाँ पे प्राइस करिए 67, राइट। तो इधर मैं लिखूंगा कि जी मुझे कितने अमाउंट चाहिए। अब यहाँ पर इथीरियम के देखे ऑप्शन आ रहा है, आई एम नॉट गुड एट इथीरियम, काउंटिंग इथीरियम। तो यहाँ पर एक ट्रिक है छोटा सा,
यहाँ से हम अमाउंट को चेंज कर देंगे टोटल पे। जब हमने टोटल पे कर दिया मेंशन, व्हेन वी चेंज टू टोटल, यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि मुझे $10 का खरीदना है, $11 का खरीदना है, $50 और $500, वट एवर 200, यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद जब मैं क्लिक करूंगा बाय के ऊपर, फॉरन करंट मार्केट प्राइस के बाद जो है मेरी बाय एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर। ओके, एंड लेट्स से कि मैंने अगर ऑलरेडी इथीरियम मिसाल के तौर पर खरीदे हुए हैं और मैं उनको सेल करना चाहता हूं, तो मेरा यहाँ पर इथीरियम का बैलेंस भी नजर आएगा। अगर मैंने मौजूदा मार्केट प्राइस के ऊपर सेल करने हैं तो आई वुड गो टू द सेल ऑप्शन। ये रेड कलर का हो गया, आई वांट टू सेल एट द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताएगा मेरे पास अवेलेबल इथीरियम कितने हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या मैंने 100% अपने इथीरियम सेल करने हैं या मैंने 50% सेल करने हैं, 25। आई कैन प्ले अराउंड विद दिस फिगर एंड आई कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। यहाँ टोटल जो है इस वक्त कितने मेरे इथीरियम की मालियत है, उसके लिहाज से मैं एंटर करके उतने के इथीरियम अपने सेल कर सकता हूँ। ट्रेड हिस्ट्री जो मैंने बाय की वो कहां पर गई, ये आपके अपर राइट कॉर्नर के अंदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, ये वेब प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। यहां पर आपका आइकन होगा ऑर्डर्स का। ठीक है, हम इधर चलते हैं, आई एम गोना क्लिक ऑन ऑर्डर्स। यहां से स्पॉट ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्पॉट ऑर्डर्स। ठीक है, यहां पर स्पॉट ऑर्डर्स पे जब आप आए तो आपने ट्रेड हिस्ट्री के ऊपर यहां पर क्लिक करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द ट्रेड हिस्ट्री। यहां पर आप जितनी भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी सबकी हिस्ट्री जो है वो यहां पर आएगी। ओके, सो हियर यू आर गोइंग टू सी व्हाट यू सोल्ड, व्हाट यू बाय। ठीक है, तो प्लीज आप ये ट्रेड्स देखिए। अभी आपने 10 दिन तक कोई ट्रेड नहीं करनी। अगर आप किसी ट्रेड में फंसे हुए ऑलरेडी पहले से, उसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने मेरे से पूछ के ट्रेड्स लगाए। सो डोंट डू एनीथिंग क्रेजी, वेट फॉर 10 days टू फिनिश। तो यहां से जी ट्रेड ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर। मार्केट ऑर्डर्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, अब हम बात करते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स की। पेंडिंग ऑर्डर्स की दो सब कैटेगरीज हैं और हर उस सब कैटेगरी की मजीद आगे दो सब कैटेगरीज हैं। मार्केट ऑर्डर्स की दो कैटेगरीज है जी, बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर, हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब पेंडिंग ऑर्डर्स की दो आगे ब्रांचेस हैं, एक बाय साइड के ऊपर और दूसरा सेल साइड के ऊपर। तो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले जो आपका ऑर्डर है, लेट्स से कि इस वक्त मार्केट जो है मूव कर रही है, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है जी, और अब जो प्राइस है ना यहाँ पर फंस गई है। यहाँ पर जो प्राइस है जिधर मार्केट फंस गई है वो है 10 रुपीज। ठीक है, वो 10 रुपीज या $10, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। और सबसे हाई, सबसे ऊंची जो प्राइस गई है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये जो लेवल यहाँ पर आप देख रहे हैं जहां से मार्केट रिवर्स होके नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइस थी वो है 11 रुपीज। ओके, सो दिस इज 11। और जो नीचे यहां से जहां से बाउंस होके ये मार्केट, यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस थी 9 रुपीज और $9। ठीक हो गया, ओके। अभी प्राइस है 10। मेरी एनालिसिस, अभी हम चार्ट एनालिसिस आगे सीखेंगे और आज हम थोड़ा ब्रेक भी लेंगे सेशन के दौरान। विल टेक अ 5 to 10 minutes ब्रेक एंड विल कंटिन्यू अगेन। करंट मार्केट प्राइस $10 है। अगर मैंने इस पे खरीदना है तो मैं बाय दबाऊंगा, अगर मेरे पास ऑलरेडी बाय एट मार्केट प्राइस। अगर मैंने इसको सेल करना है तो आई विल सेल एट मार्केट प्राइस, अगर मेरे पास कॉइंस ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन मेरी एनालिसिस इस वक्त ये बोलती है, मेरी स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि मार्केट हो सकता है कि थोड़ा नीचे ड्रॉप करे। ठीक है, ये नीचे ड्रॉप कर सकती है मार्केट मेरी एनालिसिस के मुताबिक, और जैसे ही ये नीचे जब ड्रॉप करेगी तो मैं नीचे बाय करना चाहूंगा क्योंकि पहले यहां पर मार्केट आई थी नीचे और यहां से रिवर्स कर गई। ठीक है, सो आई वांट टू बाय हियर। और मेरी एनालिसिस ये कहती है कि यहाँ पर फिल होने के बाद मार्केट जो है वापस जो है $11 तक पहुंच जाएगी, तो मैं नीचे से परचेज करना चाहता हूं। तो अगर मैंने नीचे से परचेज करना है, राइट, तो इधर मैं प्लेस करूंगा एक पेंडिंग ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं बाय लिमिट ऑर्डर। तो बाय लिमिट ऑर्डर की तारीफ क्या है? बाय लिमिट is a pending order
दैट इज प्लेस्ड बिलो द करंट मार्केट प्राइस। स्लाइड में लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें। यहां पर बाय लिमिट में प्लेस करूंगा। बाय लिमिट ऑर्डर की जो तारीफ है, a buy limit order is a pending order that is placed below the current market price। मौजूदा मार्केट प्राइस के नीचे जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है खरीदारी का, उसे बाय लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। बाय लिमिट ऑर्डर एक डेड ऑर्डर होगा, पेंडिंग होगा, वहां पर पड़ा रहेगा। इट्स लाइक अ ज़ॉम्बी, एक्टिव बिल्कुल नहीं है। जैसे ही प्राइस उसको टच करेगी, आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद 9 पे जब प्राइस आ गई, आप फिल हो जाएंगे। अब यहां से 9 से अगर ऊपर जाएगी यू विल मेक मनी, अगर 9 से नीचे आएगी यू स्टार्ट लूजिंग मनी स्लोली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ बाय लिमिट ऑर्डर इज। करंट मार्केट प्राइस के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है CMP का भी इस्तेमाल होता है ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर। तो ये हो गया जी आपकी बाय लिमिट ऑर्डर की डेफिनेशन। अब मुझे लगता है कि बाय लिमिट ऑर्डर इसलिए प्लेस की जाते हैं एडवांस में, इन केस आप बिजी थे, काम पे थे, ड्यूटी पे थे, हांडी पका रहे थे, घर साफ कर रहे थे, बाहर गए हुए थे, यू कांट बी नेक्स्ट टू द कंप्यूटर, तो एडवांस में आप अपने ऑर्डर्स रेडी कर जाते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑर्डर है, अब मेरी एनालिसिस मुझे कह रही है कि मे बी इस वक्त 10 रुपए प्राइस है। ठीक है, तो $11 के पास से मार्केट रिवर्स हुई थी। अगर ये मजीद नीचे ना गिर पाई तो मैं चाहता हूं कि 11 पे अगर ये पास गई तो मैं ऊंचा खरीदना चाहूंगा एक महंगी प्राइस पर, क्योंकि मेरी एनालिसिस के मुताबिक अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, तो ये रुकेगी नहीं और ये ऊपर जाती रहेगी। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता, तो मैं एडवांस में ऊपर एक ऑर्डर प्लेस करूंगा, बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर। इसको हम बोलेंगे बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ठीक है, ट्रेडिंग जो लोग OKX प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं या करेंगे बाद में, उधर आप ट्रिगर ऑर्डर बोलेंगे। ट्रिगर ऑर्डर बाइनेंस में नहीं कहलाया जाता। ठीक है, ट्रिगर ऑर्डर OKX का प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, बाइनेंस के अंदर बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहां पर मैंने ऊपर बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ शूट करेगी, मेरा ये ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, ये आई विल बी फिल्ड इन। तो अगर ये गोज अप आई विल मेक मनी, इफ इट गोज फिल होके अगर वापस नीचे की तरफ रिवर्स कर देता है, आई विल स्टार्ट लूजिंग मनी। तो ये डेफिनेशन है जी बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर की और बाय लिमिट ऑर्डर की, एंड आई होप दैट्स क्लियर। इसको कैसे लगाते हैं we're going to discuss it now। ठीक है, so let's go to the Binance platform again। ये जी ट्रेडिंग चार्ट है इथेरियम का। तो I'm going to get rid of this order book, I'm going to delete it। I'll check it out later। ये जी इथेरियम की इस वक्त क्या प्राइस चल रही है, हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। यहां पर जी ये लो है, यहां पर लो है। मैं इसको ड्रॉ भी कर सकता हूं, यहां से ट्रेंड लाइन का टूल पकड़ा। ठीक है, आई कैन ड्रॉ इट हियर लाइक दिस। तो अब लाइन जो है काफी थिन है, सो मे बी आई कैन इंक्रीज इट्स थिकनेस। अब मैं अगर कंट्रोल क्लिक करके रखता हूं तो मैं इसको डुप्लीकेट करके ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ भी ले जा सकता हूं। तो यहां पर जो लो है, आप चार्ट के अंदर अपर लेफ्ट कॉर्नर में देखें OHLC लिखा हुआ है, ओपन प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस ऑफ द कैंडल और क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, लोवेस्ट प्राइस थी 4571.85, हम 4571 कर देते हैं। यहां पर मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा बिलो द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी 4571। तो यहां पर हम जाएंगे जी, इधर लिखूंगा 4571। मैं यहाँ पे मे बी $11 की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। $11 के ऑटोमेटिकली ऊपर कैलकुलेट हो गया, मेरे पास 0.0024 इथेरियम आएंगे। तो जैसे ही मैंने बाय का बटन दबाया, आप देखें यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर आ गया, बाय लिमिट ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया। मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ और नहीं भी, वट। तो अगर अब मार्केट जो है नीचे आएगी, यहाँ से अगर मार्केट ड्रॉप करेगी, ये एक्टिव हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, दिस विल बी एक्टिवेटेड इफ मार्केट गोज डाउन। ठीक है, एंड इफ इट गोज अप आई विल मेक मनी आउट ऑफ इट। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं आती तो फिर मैं क्या करूं? तो मे बी अगर नीचे नहीं गई तो मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो मे बी ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है जो यहाँ पे आपका, ठीक है, मे बी इट विल ब्रेक एंड गो अबव इट। ठीक है, तो मैं इस चांस को भी नहीं मिस करना चाहता। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है,
इट इज ऑलमोस्ट यू कैन से 4626। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर के ऊपर। अब यहाँ पर इसी तरह होता है, ठीक है, 2 बार एंट्री डालनी पड़ती है, दैट्स हाउ इट इज। इस तरह प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आई डोंट नो व्हाई बट दैट्स हाउ इट इज। 4626 हाईएस्ट पॉइंट जो यहाँ पे 4626, यहाँ पर 4626 मेंशन किया, यहाँ पर भी 4626 मेंशन किया, एंड यहाँ पर मैंने $11 लिख दिए। नाउ आई क्लिक ऑन बाय इथेरियम। ये सिर्फ बाय स्टॉप लिमिट के अंदर ऑप्शन आएगा, कंफर्म मैं कर दूंगा जी। यहाँ पर आप देखें, अब ऊपर ऑर्डर मेरा यहाँ पर लग गया, यू सी दैट हियर। तो अब इफ द मार्केट ब्रेक्स अबव, ठीक है, आई विल बी फिल्ड इन एंड आई विल मेक मनी फ्रॉम द इंक्रीज इन प्राइसेस एंड मार्केट ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड। चार्ट को दोबारा रीसेट करना हो, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, यू कैन गो हियर ऑन द ऑटो। आप इस पर जब क्लिक करेंगे चार्ट अपने आप को खुद ही अरेंज कर लेगा। सेटिंग्स UTC+3 है, आप पाकिस्तान में तो आप UTC+5 इसको सेट करेंगे। तो दैट्स हाउ यू प्लेस ए बाय लिमिट ऑर्डर एंड बाय स्टॉप ऑर्डर। यार आप, आई होप आपको मकसद इसका क्लियर हो गया। आई एम गोना जस्ट कैंसिल इट। मैं चार्ट को रीसेट नहीं कर सकता क्योंकि एनालिसिस मैंने शेयर करनी है हमारे प्रीमियम मेंबर्स के साथ बाद में। So that's how you place pending orders. Now let's go back to the whiteboard. अब let's say कि मैंने coins खरीद लिए हुए हैं $10 के ऊपर, ठीक है, मैंने coins खरीदे हुए हैं 10, मे बी 8 या मे बी 9.5 पर मैंने खरीदे हुए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि 11 के ऊपर जब प्राइस आए, कॉइन्स खुद ब खुद सेल हो जाएं, खुद ब खुद सेल हो जाएं, एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो इधर यहां पर हम टारगेट सेट करने के लिए ऑर्डर जो प्लेस करेंगे, सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। सेल लिमिट बतौर टारगेट इस्तेमाल होता है, ठीक है, इट इज यूज्ड एज टारगेट। के मैंने कॉइन्स पहले से खरीदे हुए हैं, मैंने सेल लिमिट प्लेस कर दी, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी आई विल बी किक्ड आउट विद द प्रॉफिट ऑटोमेटिकली। और एक होता है जी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हम नीचे लगाते हैं कि अगर मैंने 9.75 पे खरीदे हैं, मैं नहीं चाहता कि $9 से अगर प्राइस नीचे जाए तो मुझे मजीद नुकसान हो, तो लॉस कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर प्लेस करते हैं सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो ये जी पेंडिंग ऑर्डर की कैटेगरी है। Sell limit is type of trading order that is used as a target. So when the prices reaches the specified area, the coins will be sold automatically. यानी कि मैंने already coins खरीदे हुए हैं पहले से ही, अगर वो मुनाफे के साथ एक मखसूस प्राइस पर पहुंचते हैं, कीमत पर पहुंचते हैं जो मेरे इंटरेस्ट की है, मेरी दिलचस्पी के, मैं चाहता हूँ वहां पर ऑटोमेटिकली मेरी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में वो कॉइन्स बिक जाएं, तो मैं सेल लिमिट ऑर्डर मुनाफा बचाने के लिए, मुनाफे के साथ एग्जिट करने के लिए प्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट नीचे गिरती है तो अपना नुकसान जो है मजीद कम हो, ठीक है, नुकसान इतना ज्यादा मेरा बढ़े ना, सो मैं सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब इसका एक छोटा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ कॉइन्स परचेज्ड हैं, हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। CRV इज वन ऑफ माय फ्यूचर फेवरेट कॉइन्स, तो उसके ऊपर मैंने ट्रेड लगाई है। हम ट्रेड हिस्ट्री पे जाते हैं ना, ये देखें यहाँ से कॉइन कैसे सिलेक्ट करना है। CRV के अंदर मेरी दिलचस्पी है, राइट, सो आई एम गोइंग टू गो टू CRV। यहाँ पर पेयर के ऊपर मैं CRV लिख देता हूँ। अब ये सारी CRV की ट्रेड्स मुझे सर्च पे क्लिक करना जरूरी है, ऑटोमेटिकली लोड नहीं करेगा। सिलेक्ट द पेयर और फिर सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे सो दैट इट लोड्स। नो रिकॉर्ड्स फाउंड, तो हम देख लेते हैं। अगर लेट्स गो टू October until 7, नाउ लेट्स सर्च। ये देखें जी 5.091, ठीक है, इस पर ऑलमोस्ट मैंने $250 के कॉइन्स परचेज किए। ऑर्डर मेरा स्प्लिट हो गया था, तकसीम हो गया था 2 हिस्सों में, क्योंकि उस वक्त 5.091 के अंदर जो है इतने ज्यादा कॉइन्स, वॉलेटिलिटी या मार्केट में इतने कॉइन्स अवेलेबल नहीं थे खरीदने के लिए।
तो it got split into two parts. तो my good luck 5.091 पे मेरी एंट्री हुई. तो हम चलते हैं चार्ट के ऊपर and let's open CRV USDT. ठीक है, 5.091 पे मेरी एंट्री थी. तो हम यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. लाइन के ऊपर डबल क्लिक किया, कोऑर्डिनेट्स पे गए, 5.091. यहाँ पर मैंने कॉइन्स परचेज किए हुए हैं, ये एंट्री हो चुकी है, फिल्ड है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑर्डर नजर नहीं आएगा. तो लेट अस से कि मैं चाहता हूँ कि जी ये जो लो इस वक्त बन रही है, लो है जी आपकी 3.871. तो यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ कि अगर इससे मजीद मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो मैं आउट हो जाऊं. एंट्री में पहले कर चुका हूँ बाय एट मार्केट प्राइस के ऊपर. ठीक है, कॉइन्स मेरे पास वॉलेट में मौजूद हैं और आपने देख ली. तो मैं सेल के ऊपर जाऊंगा. अब सेल स्टॉप लिमिट है जी, ठीक है, किधर, 3.871. 3.871 यहाँ पर मैं सारे कॉइन्स जो है अपने सीआरवी के एग्जिट करना चाहता हूँ. तो $250 की इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे जो नुकसान होगा ऑलमोस्ट $60 का होगा. तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन 3.871. एम आई राइट? यप, सेल कंफर्म. ये देखें जी मेरा स्टॉप लॉस लग गया. तो अगर 5.5 के ऊपर कॉइन जाता है, ठीक है, 5.5 के ऊपर या 5.6 के ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि मेरे कॉइन्स जो हैं टारगेट के साथ बिक जाएं. कॉइन्स का वॉलेट में होना, मौजूद होना जरूरी है, अदरवाइज आप ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर सकते. तो सेल लिमिट के अंदर एक दफा हमने एंटर करना है. 5.6 के ऊपर मैंने 100% अपने कॉइन सेल करने हैं. CRV इज कर्व फाइनेंस. तो आई क्लिक ऑन सेल 100%. आई थिंक टारगेट मेरा ऑलरेडी शायद लगा हुआ है. आई थिंक सो, लेट मी चेक. यहाँ पर आ जाएगा. ओके, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई बिलीव इट्स नॉट शोइंग मी, इट्स नॉट अलाउइंग मी टू प्लेस द टारगेट. मे बी हम एक टाइम पे सिर्फ एक चीज ही प्लेस कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. लेट्स गो बैक हियर. हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट प्लेस. सो मे बी आई हैव टू कैंसिल दिस. I'll cancel. 49.1 CRV है ना ये. So let me cancel this and let me try now. Limit. So I want to sell almost like 100% of my CRV at 5.6. ठीक है, तो 274, $14 का, इसमें मुझे $24 का प्रॉफिट भी आएगा अगर मैं इधर सेल. सो आई क्लिक ऑन सेल. तो यहाँ पे टारगेट ऑटोमेटिकली लग गया. So I hope you get the point on how to place it. So we'll talk more about these. ये इस वक्त बेसिक और इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं. We'll talk more. तो टारगेट लगाना आपको सिखा दी है, स्टॉप लॉस लगाना सिखा दी है. आई बिलीव अगर आपने दोनों OCO ऑर्डर जो है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. We'll talk in the future, not in the course. OCO के अंदर मे बी यू कैन मेंशन कि जी आपने एग्जिट करना है, तो मे बी ये यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं. स्टॉप लॉस आपका होगा अराउंड वही बॉटम, और लिमिट ऑर्डर जो है आपका 5.6 पे होगा, यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे. 100% CRV. OCO का मतलब है अदर कैंसल्स अदर, जो भी इनमें से पहला ट्रिगर हो गया दूसरा कैंसिल हो जाएगा. मैंने फीचर कभी यूज नहीं किया, बट दैट्स द वे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर मैंने इस्तेमाल किया हुआ है फीचर. बट सेम कॉन्सेप्ट है, सेम मेथड. सो दैट्स इट फॉर द टाइम बीइंग. दैट्स इट फॉर द ट्रेडिंग ऑर्डर्स. तो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स. आपके साथ स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं. ठीक है, ये जी मार्केट ऑर्डर का तो आपको पता है. पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि प्राइस इज गारंटीड. जिस प्राइस पर आप खरीदना चाहेंगे उसकी गारंटी है, लेकिन जो फिल है वो गारंटीड नहीं है. कि जरूर ये गारंटी नहीं है कि मार्केट प्राइस उस जगह पर, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आपने जो प्राइस स्पेसिफाई कर दी है वहां पर आएगी या नहीं. इस चीज की गारंटी नहीं है इसमें. So this was session number 5. Let's get rid of it. Now we'll go to session number 6.
Let's go to session number 6. Okay. So ये जी सेशन नंबर 6 है। आज हम सीखेंगे जी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है, कैंडल चार्ट्स को कैसे रीड करना है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। हम पहले शुरू का इब्तदाई टॉपिक कवर कर लें। आफ्टर दैट वी गोना हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू द अदर टॉपिक्स। फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ा सा इसकी बात करने से पहले, यूजुअली जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर कमोडिटीज फॉरेक्स के अंदर यूज होता है। फंडामेंटल एनालिसिस से मुराद वो एनालिसिस है जिसमें कंट्री जो है या कोई कंपनी अपनी रिपोर्ट्स इशू करती हो, माहाना रिपोर्ट, क्वार्टरली, सालाना, ये ऐसी रिपोर्ट होती है जी जिसके अंदर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट, इफ इट्स स्टॉक ऑफ द कंपनी, इफ इट्स अ कंपनी, उनकी इनकम स्टेटमेंट, उनका कैश फ्लो, उनकी नेट रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट्स उन्होंने क्या अर्न किए, उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वो इनिशिएट कर रहे हैं, सेल्स उनकी कैसी गई, ठीक है, उनकी एक्सपेंशन, ये फंडामेंटल एनालिसिस का हिस्सा है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकल लेवल पर बात करें, जब आप किसी मुल्क की करेंसी खरीदते हैं ना, वो इसी तरह जिस तरह आप उस मुल्क की इकोनॉमी के अंदर, इक्तिसाद के अंदर शेयर खरीद रहे हैं। मैं पाउंड डॉलर इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मेरी एनालिसिस, मेरी स्ट्रैटेजी ये बता रही है कि ब्रिटिश इकोनॉमी मजीद आगे स्ट्रांग हो रही है। अगर मैं अमेरिकन डॉलर खरीद रहा हूँ इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरी एनालिसिस बता रही है कि अमेरिकन डॉलर मजीद आगे स्ट्रांग हो रहा है। या ऑपोजिट भी वैलिड है, मैं ब्रिटिश पाउंड इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि हमारी मौजूदा इकोनॉमी कमजोर हो रही है, तो उससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसको हेजिंग भी बोलते हैं। अब हर मुल्क जो है अपना जीडीपी अनाउंस करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उनकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैसी हुई इस महीने, इस क्वार्टर। हाउसिंग रिपोर्ट्स होती हैं कि इस क्वार्टर के अंदर, इस महीने लोगों ने क्या घर खरीदे या घर बेचे। अगर लोग घर खरीद नहीं रहे तो क्या वजह है, तो मे बी गवर्नमेंट्स जो है, स्टेट बैंक जो है अनाउंसमेंट करेगा जी बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम किया जाए ताकि लोगों में कुव्वत खरीदारी पैदा हो, या कंपनीज जो है मजीद आगे लोन्स दे सकें। कंपनीज अगर लोन्स लेंगी, बिजनेस करेंगी, प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगी, वो जॉब्स भी क्रिएट करेंगी, विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी। बाहर के मुल्कों में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कैलकुलेट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मुल्क के अंदर जो है जॉबलेस लोग ज्यादा है, बढ़ रहे हैं उनकी तादाद, जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इट्स बैड साइन। अगर बेरोजगारी का ग्राफ नीचे गिरे, इट मींस पीपल आर गेटिंग जॉब। तो ये इस कंट्री की पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स को जो है अफेक्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की यूनिवर्स में फंडामेंटल एनालिसिस अप्लाई नहीं होती। सिर्फ आपको व्हाइट बोर्ड की, थोड़ी व्हाइट पेपर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके डेवलपर्स कौन है, प्रोजेक्ट मेंबर्स कौन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया हुआ है या उन्होंने इस पर काम किया है, अगर किया था तो ये चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है जी टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ प्राइस पैटर्न्स एंड प्राइस स्ट्रक्चर्स। जो आप चार्ट के अंदर देखते हैं ना, या अखबारों के अंदर ये जो मूवमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, ये जो जिगजैग्स आ रही हैं, इनको जो है, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, वी गोना टॉक मोर अबाउट इट। सो लेट्स हैव ए 10 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, 10 मिनट्स ब्रेक लेते हैं, देन आई विल गेट बैक टू यू। आई नो इट्स हार्ड बट टेक इट इजी। आई एम आल्सो टायर्ड, मैं भी सुबह 6 बजे का उठा हूँ, यहाँ पर 8:30 बजे हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को शुरू में बोला था कि प्लीज यू नो व्हेन यू कम टू वर्क, जो हमारा टेक्निकल फेज है, प्रैक्टिकल फेज है, उसके लिए आप आके रेस्ट किया करें। तो मेरा ख्याल से 10 मिनट्स के अंदर कॉफी या चाय का आप कप पकड़ सकते हैं। तो लेट मी सी यू आफ्टर 10 मिनट्स। अभी 8:40 हो गया, आपके 10:40 में, तो 10:50 विल स्टार्ट अगेन। आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। उसके बाद जो है हम सेशन एंड करके दोबारा कल कंटिन्यू कर लेंगे। देखें, 10 डेज जो है स्टैंप नहीं लगी हुई, कोई बात नहीं। इफ इट्स टू मच हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और हम स्ट्रेच कर लेंगे कोर्स को 11 डेज, 12 डेज, इट्स नॉट एन इशू। मेन चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए और आपको बर्डन महसूस ना हो और मुश्किल ना हो अंडरस्टैंड करने में। ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके जी एवरीवन, रिलैक्स, एंजॉय, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं मैं हूं ना, ठीक है, ये मेरा काम है इजी करना आप लोगों के लिए। आप कहीं फंसेंगे, आई एम गोइंग टू बी इंशाल्लाह ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू, गाइड यू एंड मेक इट इजी। ठीक है,
तो टेक्निकल एनालिसिस जो है ये पूरा कोर्स डिजाइंड है टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड करने का। मैं फंडामेंटल एनालिसिस के टोटली अगेंस्ट हूँ, मुझे तो नहीं पसंद, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जो है आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं बताती, ना ही आपको एंट्री पॉइंट्स देती है, ना ही एग्जिट पॉइंट्स। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट का रुझान किस तरफ है, क्या मार्केट ऊपर की तरफ मजीद बढ़ रही है या नीचे की तरफ गिर रही है या एक जगह फंसी हुई है। तो टेक्निकल एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। थोड़ा सा हम इजी वर्ड्स में बात कर लेते हैं। वो पॉइंट जहां से मार्केट टच कर कर गिरना शुरू हो जाती है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और वो नीचे की तरफ से पॉइंट जहां से मार्केट जोर से उठती है 5% या 10% से ज्यादा ऊपर की तरफ जाती है उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। लेट्स गो फॉर द डेफिनेशंस। अगर आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है पावर पॉइंट और उसकी स्लाइड्स में। तो आज हम बात करते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशंस आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी, तो प्लीज आप इनको देख लें। मैं स्लाइड्स ऑलरेडी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। सपोर्ट के से क्या मुराद है, सपोर्ट की तारीफ क्या है? सपोर्ट जी वो एरिया जहां पर खरीदार पूरी कुवत में होते हैं, इसे सपोर्ट बोलते हैं। जहां पर बायर्स स्ट्रांग होते हैं, बायर्स जितने मार्केट में ज्यादा मौजूद होंगे, जितनी उनकी तादाद होगी, अगर उनकी तादाद ज्यादा है इसका तो उनके पास पैसा ज्यादा है, जितना पैसा वो मार्केट में इंजेक्ट करेंगे मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी। मार्केट को ऊपर चढ़ने के लिए और मजीद बढ़ने के लिए जो ईंधन, जो फ्यूल चाहिए, वो एक नई इन्वेस्टमेंट, नया कैश और पैसा है। दूसरी चीज आपकी जी, दूसरी डेफिनेशन सपोर्ट की, वो एरिया सपोर्ट कहलाता है जहां पर प्राइसेस सस्ती होती हैं। जाहिर बात है, आप 25,000 रुपए का जूता जब देखते हैं, बाटा ने डिस्प्ले किया है, आप उसे खरीदते नहीं। जब सेल लगती है 3,000 या 5,000 रुपए का वो शू अगर हो जाए, वहां पर आप मुनासिब समझेंगे इसको खरीद लेना चाहिए। तीसरी चीज, सपोर्ट वो एरिया कहलाता है जहां पर फरोख्तदार, सेलर्स कमजोर होते हैं। क्योंकि सेलर्स कमजोर होते हैं इसलिए मार्केट मजीद नीचे नहीं गिरती। मार्केट अगर गिर रही है बहुत सख्त, इसका मतलब फरोख्तदार वो कुवत में। सपोर्ट की अगली डेफिनेशन, सपोर्ट इज एन एरिया वेयर शॉर्ट सेलर्स टेक देयर प्रॉफिट। सपोर्ट लाइन जो होती है, जो हम ड्रॉ करेंगे, वो एरिया कहलाता है, वो जोन या वो प्राइस कहलाती है जहां पर शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट लेते हैं। बाय अगर आप करते हैं ना, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी यू विल मेक मनी। लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर एक वर्ड है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में, अब आप खुद सर्च करें कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, मैं सिखाता नहीं जानबूझ के, क्योंकि इट्स रिस्की मूव। शॉर्ट सेलिंग में अगर आप मार्केट नीचे गिर रही हो तो आप पैसे अर्न करते हैं, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चले जाए तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये टोटल बाय का ऑपोजिट है। ओके। फिफ्थ डेफिनेशन जी सपोर्ट की, वो एरिया सपोर्ट कहलाता है जहां पर ग्रीन कैंडल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाए। एक पॉइंट लिख लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए जो टाइम फ्रेम या चार्ट आप यूज करेंगे, वो 4 आवर चार्ट या डेली चार्ट जो है वो मुनासिब चार्ट होगा। इनमें से आपने एक चार्ट इस्तेमाल करना है, दोनों चार्ट इस्तेमाल नहीं करने। अगर आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है तो आप 1 आवर का चार्ट इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ लें जी। रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर प्राइसेस आर एक्सपेंसिव। रेजिस्टेंस वो एरिया कहलाता है जहां पर कीमतें महंगी होती हैं। नंबर 7, बल्कि नंबर 2 हो गया रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस वो एरिया कहलाता है जहां पर खरीदार कमजोर होते हैं, क्योंकि एक खरीदार मार्केट मजीद ऊपर नहीं ले जा पाते, एक न्यू हाई नहीं बना पाते, तो दे आर वीक। तो रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर बायर्स आर वीक। रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस वो एरिया कहलाता है जहां पर फरोख्तदार कमजोर, फरोख्तदार कुवत में होते हैं। रेजिस्टेंस वो एरिया है जहां पर खरीदार अपनी पोजीशंस या ऑर्डर्स या अपने कॉइन्स को सेल कर देते हैं, जहां पर टारगेट प्लेस करते हैं टू टेक प्रॉफिट। नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन, रेजिस्टेंस वो एरिया कहलाता है जहां पर रेड कैंडल्स की तादाद मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है। एक चीज आपने याद रखनी है कि रेजिस्टेंस जब टूटता है, अक्सर औकात टूटने के बाद रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में तब्दील हो जाता है। नाउ टू गिव यू एन आइडिया, लेट अस से रेजिस्टेंस हमेशा जो है आपका ऊपर की तरफ होता है। रेजिस्टेंस को अक्सर ट्रेडर्स रेड कलर से मार्क करते हैं, और जो ग्रीन कलर में है वो आपकी सपोर्ट मार्क होती है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल एक टेबल टेनिस की तरह है। बॉल ने
ऊपर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर वापस आना होता है, अक्सर इस तरह होता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि रेजिस्टेंस टूटने के बाद फौरन सपोर्ट में तब्दील हो जाती है। ये जी प्राइस है आपकी, ठीक है, प्राइस ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस से नीचे गिरनी चाहिए लेकिन उसको तोड़ के ऊपर चले जाती है। जब ये टूट जाती है ना, यही एरिया जो टूट गया है इस वक्त वो सपोर्ट में बदल जाता है। इस नतीजा क्या होगा, जब मार्केट वापस आएगी, अक्सर औकात ऐसे होता है, हमेशा नहीं होता, 85% प्राइस रेजिस्टेंस पे आएगी, यही रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल चुकी है और यहाँ पर जो है प्राइस मजीद ऊपर की तरफ शूट कर जाती है। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय इट। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, हमने डेफिनेशन सीख ली। अब हम बात करते हैं प्राइस स्ट्रक्चर्स की। 3 प्राइस स्ट्रक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट। पहला आपका प्राइस स्ट्रक्चर है जी बुल चैनल, बाय चैनल या अप चैनल। इसके 3 नाम है, बुल चैनल, बाय चैनल या अप चैनल। इसके अंदर ये एक लो है, फिर एक हाई बनी, फिर मार्केट नीचे आई, ये इसने लो बनाई, फिर इसने एक हाई बनाई, फिर लो बनाई। ये जो हाई आगे बनी है ये पिछली हाई से ऊंची है तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई, ठीक है। और ये लो थी और ये जो लो बनी बनी है नेक्स्ट, ठीक है, ये पिछली लो से ऊंची है तो इसको हम बोलते हैं हायर लो। अगर आपके पास 2 या 3 से ज्यादा हायर हाइज और हायर लोज बन जाएं, इसका मतलब मार्केट ऊपर के ट्रेंड में, और यहाँ हम डायगोनल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स बना सकते हैं। इन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं हम आपस में, जरूरी नहीं कि एक्यूरेट ही हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है। ये आपकी जो डायगोनल लाइन है रेजिस्टेंस कहलाएगी, और ये जो आपकी दूसरी डायगोनल लाइन नीचे से आप ड्रॉ कर रहे हैं ये सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एन अप चैनल, बुल चैनल और बाय चैनल, ठीक है, चैनल की तरह का है। अब चैनल के अंदर हम लोज को खरीदते हैं, जब मार्केट सपोर्ट के पास पास आती है हम वहां से खरीदते हैं और हाईज पर इसको बेच देते हैं। जब अप चैनल हो, मार्केट साइकिल्स में जाती है, हमेशा हमेशा मार्केट के अंदर होते हैं साइकिल्स, अप साइकिल डाउन साइकिल, अप साइकिल डाउन साइकिल। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की तादाद महदूद है, लिमिटेड है, तो इवेंचुअली वक्त के साथ जो है ये ऊपर ही जाती रहती है, चाहे एक बड़ा क्रैश क्यों ना आ जाए लेकिन जाती है अल्टीमेटली हमेशा ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो जब मार्केट एक अप साइकिल के अंदर हो, ऊपर का साइकिल हो, तो जो फजूल जिसको कुछ ट्रेडिंग नहीं भी आती तो वो पैसे कमा लेता है। आप कहीं भी ट्रेड ले लें, चाहे ऊपर लें या नीचे लें, यू विल मेक मनी। तो इसलिए जब मार्केट में ड्रॉप आ जाता है वहां पर लोग चीखते हैं, और उस ड्रॉप से अपने कैसे फायदा उठाना है हम आगे अपकमिंग स्लाइड्स में सीखेंगे। सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं, फिर वील कॉल इट अ डे। तो ये जी आपका हो गया अप चैनल। उसके बाद जी एक आपका चैनल है जी डाउन चैनल। डाउन चैनल के अंदर क्या है कि मार्केट जो है लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती है। ये लो है, ठीक है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो गई। मार्केट कभी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती और ना ही स्ट्रेट नीचे जाती है, मार्केट जाती है जिगजैग्स के अंदर, ऊपर और जिगजैग्स के अंदर नीचे जाती है। तो दिस विल ऑलवेज गिव यू अ चांस टू गेट आउट। तो ये जी आपकी लो बनी, फिर ये हाई, फिर ये लोअर लो है, पिछली लो से नीचे है ये, फिर ये लोअर हाई, पिछली हाई से ये हाई छोटी है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे लाइन तो ये जी आपके रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है। थोड़ा मैं आपको एक्यूरेट करके ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा, स्लाइड्स में मौजूद है, गो थ्रू इट। फिर आपकी आ जाती है साइडवेज रेंज। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो ना, इस तरह के, जब मार्केट इस तरह के डाउन ट्रेंड में है तो आप जो है खरीदारी से परहेज करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मार्केट एक न्यू ट्रेंड या अप साइकिल जब पकड़ेगी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जब ऊपर की तरफ का टूटेगा तब आप जो है यू नो यू विल स्टार्ट एंटरिंग एंड टेकिंग बाइंग डिसीजन। तो आपने डाउन साइकिल के अंदर जो है बाइंग करने से परहेज करना है। किस तरह स्ट्रैटेजीज, कल इंशाल्लाह हम स्ट्रैटेजी के, कल हम सेशन के शुरू में इसको कवर कर लेंगे। लास्ट में आपके साथ सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर एक शेयर कर लेता हूं जी, दैट इज द साइडवेज ट्रेडिंग रेंज। साइडवेज के अंदर लोअर लोज जो है क्लियर नहीं होती है, मार्केट एक जगह फंसी होती है। अब इसकी दो तारीफें हैं, किसी को नहीं पता कि एग्जैक्ट जेन्युइन तारीफ क्या है। इसका पहली जो थ्योरी है इसकी वो ये है कि बायर्स और सेलर्स ने इत्तेफाक कर लिया कि एक मखसूस जोन के अंदर तिजारत करनी है, ठीक है, ये इसकी एक पहली डेफिनेशन है। जो दूसरी डेफिनेशन है कंस्पिरेसी है या कॉन्फ्लिक्ट है,
बायर्स एंड सेलर्स उनको पता ही नहीं कि मार्केट का रुझान किस तरफ जाएगा, वो कंफ्यूज हो चुके हैं, डिसीजन नहीं कर पा रहे कि नीचे ले जाएं मार्केट को या ऊपर। इस चैनल को जो है हम साइडवेज चैनल भी बोलते हैं, रेक्टेंगल भी बोलते हैं, पाकिस्तान में उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। जो डाउन चैनल था, जो सेल चैनल, उसको सेल चैनल को बेयर चैनल भी बोलते हैं, डाउन चैनल भी बोलते हैं, सेल डाउन एंड बेयर चैनल। ये आपका साइडवेज रेंज है, रेक्टेंगल है, बॉक्स है। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स बिकॉज इट्स टेकिंग टू मच टाइम एंड डोंट वरी, वी कैन स्ट्रेच द कोर्स। तो जी साद मोमिन साहब जनाब आपको अनम्यूट कर दिए, गो अहेड जी। साद मोमिन साहब गो अहेड, आप प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सर सलाम। बाय स्टॉप लिमिट आपने एक बताई है। जी जी। आपने कहा फॉर एग्जांपल इस टाइम जो करंट मार्केट प्राइस है वो 9 रुपए है और बाय स्टॉप लिमिट पे मैं 10 रुपए पे, मेरे एनालिसिस कहता है ये अभी शॉर्ट करना है इसने, तो मैं 10 रुपए पे अपने बाय स्टॉप लिमिट लगा देता हूँ। बिल्कुल तो वो जब 11 12 13 14 20 पे जाए तो मुझे प्रॉफिट हो, तो करेक्ट। वो बाय स्टॉप लिमिट मैंने क्यों लगा दी? मैं 9 पे क्यों ना खरीदूं, मैं 10 पे क्यों खरीदूं? बिल्कुल जबरदस्त सवाल किए साथ साहब आप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैसे कमाने के दो तरीके हैं, बाय द लो एंड सेल द हाई। ठीक है, यही आप बात कह रहे हैं ना। जी सर बिल्कुल। अब दूसरा सिनारियो सिनारियो है बाय द हाई एंड सेल वेरी वेरी हाई। क्लियर हो गया? सर सेल हाई तो करना ही करना है, मैं यही पूछ रहा हूँ कि मैंने फॉर ठीक एग्जांपल है। मैं अर्न करना चाह रहा हूँ और मेरा एनालिसिस कह रहा है इसने जो अभी 9 रुपए पे है उसने 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए पे जाना है, तो मैं उसको ठीक है। 9 पे क्यों ना खरीदूं, मैं उस पे 10 पे क्यों उसको ऑर्डर लगा रहा हूँ? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप। ये देखिए आपका ये आप 9 बता रहे हैं यहाँ पर और आप बता रहे हैं 10। आप कहते हैं कि मैंने 10 पे खरीदना है, करेक्ट? जी बाय स्टॉप लिमिट ये कह रही है। ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त जो मौजूदा प्राइस है ना, मौजूदा प्राइस वो है जी आपकी 9.5 पे। ठीक है, जी ये करंट ठीक। मार्केट प्राइस है। अब मार्केट में किसी को नहीं पता होता कि मार्केट में अगर नीचे गिरना है या ऊपर जाना है, नो बडी नोज इट। ठीक है, फर्स्ट ठीक पॉइंट। है। सेकेंडली, हमें नहीं पता कि अगर मार्केट नीचे जाएगी ऊपर, तो हमने इसलिए ऊपर बाय स्टॉप और ये जी बाय लिमिट एडवांस में इसलिए प्लेस कर दिए कि इन केस मार्केट जो है ऊपर की तरफ चले जाती है, नीचे आती ही नहीं है, उसने एक नया ट्रेंड बना दिया है, ऊपर की तरफ चले गई, राइट? तो इसलिए मैंने ऊपर बाय स्टॉप प्लेस किए कि इन केस मार्केट ऊपर की तरफ जब शूट करती है तो वो जो मूव है ना मैं मिस ना कर दूं। क्योंकि अगर मैंने बाय स्टॉप नहीं लगाया हुआ ना, मेरा बाय स्टॉप यहाँ पर नहीं है और सिर्फ बाय लिमिट पड़ा है, तो लेट अस से कि मार्केट ऊपर की तरफ शूट कर गई, तो अब मार्केट अगर दोबारा ना आए यहाँ पर, फिर आप क्या करोगे? तो आपने ऊपर से जो अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की हाइस पे, वो आपने मिस कर दी। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट सर कि नहीं अभी? पॉइंट तो समझ आ गया लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। हाँ जी। आप मेरा कह रहे हैं कि मैं नीचे से बाय करूंगा, ऊपर से मुझे नहीं करना चाहिए, करेक्ट? मेरा तो यही ख्याल है, लेकिन इसमें मुझे एक पॉइंट समझ आया था जो आपने अपना व्हाइट बोर्ड शो किया था, कि हाँ जी। अगर हमारी एनालिसिस गलत हो जाता है और वो ऊपर जाने के बजाय नीचे चला जाता हाँ है जी। तो हमने अभी परचेज कर लिया फॉर एग्जांपल 9.5 पे और वो नीचे ठीक चला है। गया तो हमें लॉस हो जाएगा। तो बाय स्टॉप ठीक है। लिमिट जो मुझे व्हाइट बोर्ड से समझ आया वो ये आया कि हम ऊपर की अगर ऊपर लगाएंगे बाय स्टॉप लिमिट 10 पे लगाते हैं तो वो जब ऊपर शूट करेगी तो 10 पे परचेज कर जाएगा और 10 से 15 पे चला जाएगा फॉर एग्जांपल, लेकिन ठीक है। नीचे चला गया तो वो लॉस हो जाएगा। बिल्कुल। बाय आप चाहे ऊपर से ले या नीचे से, आपकी इनिशियल पॉइंट ऑफ एंट्री से अगर मार्केट नीचे जाएगी आएगा आपको लॉस ही। देखिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, ये आप ये देखिए। आप फर्ज कर लें कि प्राइस इस वक्त यहाँ पर है, ठीक है, 2.33 पे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है इस जगह पर, ये मैंने ड्रॉ कर दी है ना, 1.619। आप ठीक है। चाह रहे हैं कि मैं 1.619 पर खरीदूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मुझे सस्ते में मिलेगा, करेक्ट? बिल्कुल। अब एट द सेम टाइम मैंने एक एडवांस में यहां पर एक ऑर्डर लगा दिया, 3.47 के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है,
1.61 पर मार्केट प्राइस आई नहीं, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ट्राई करी नीचे आने के लिए, बट इट डिडंट गो डाउन। मार्केट एकदम ऊपर शूट कर जाती है, तो मैंने यहाँ पे चूंकि बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर अपना रेडी रखा उस एडवांस में ऊपर की तरफ भी, तो आप देखें कि मार्केट जब ऊपर गई तो मैंने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है मैंने अर्न कर लिया, लाइक 57% गेन कर दिया। लेकिन अगर मेरा यहाँ पर बाय स्टॉप ना लगा होता तो ये ऑर्डर पड़ा रहना था और मैंने इस पर कोई भी कमाई नहीं करनी थी, क्योंकि ये एक्टिवेट तब होगा जहां अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आके हिट होगी, लेकिन यहाँ पर प्राइस आई नहीं। तो यू गेट द आइडिया कि हम बाय स्टॉप के ऊपर प्लेस करते हैं गॉट इट ब्रेकआउट सर, से बेनिफिट करने के लिए। आर यू गॉट श्योर? इट। यस पक्का? सर, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल। हो गया कि आप जी मुझे सर, खुश कर रहे हो? आपके नहीं, मैंने आंसर कर दिया है। नहीं नहीं आपकी समझ, थैंक यू। ऑलराइट, यू वेलकम जी। मेहरान साहब जनाब, गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ऊपर से कोई न्यूज़ आ जाए तो क्या वो न्यूज़ हमारी जो एनालिसिस है उसको इफेक्ट कर सकती है? ये ज्यादा इफेक्ट करेगी आपकी स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत मुश्किल है, क्रिप्टो करेंसी का कोई लिंक नहीं। ठीक है सर जी। ठीक है, वक्ती तौर पर हल्ला गुल्ला होता है, शोर मचता है। जैसे आप देख लें कि जी अगर मार्केट के अंदर या किसी मॉल के अंदर कोई दहशतगर्द आके जो है हवाई फायरिंग करे, ठीक है, तो चाहे उस मॉल के अंदर रेस्टोरेंट्स हो, खिलौनों की दुकान हो, लोगों ने अल्टीमेटली एग्जिट डोर से बाहर भागना है। तो अगर इस तरह का शोर मच जाए, बस लोग डर के मारे जो है अपने कॉइन सेल करते हैं, पैनिक क्रिएट हो जाता है, जो एक जेन्युइन मूव नहीं होती जिसकी वजह से मार्केट में डाइव आता है, लेकिन उसी के अंदर फिर लोग जो है सस्ते में उठा के और पैसे अर्न करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस इतना एप्लीकेबल नहीं है, ना ही कोई न्यूज़ जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई होती है इसके अंदर में। और जी सर एक और क्वेश्चन, क्या हम एनालिसिस से ये डेटा निकाल सकते हैं कि मतलब कि मार्केट एक कॉइन की प्राइस $10 है अभी, मतलब अभी जाएगी, तो क्या हम ये कलेक्ट कर सकते हैं डेटा कि ये कितने ऊपर जाएगी, या किसी को पता हम नहीं है? टेक्निकल एनालिसिस से कर सकते हैं, हम आगे कवर करेंगे इंशाल्लाह, मे बी कल नहीं तो परसों हम कवर करेंगे। ठीक है सर जी, थैंक यू। यू वेलकम। अरसलान साहब जनाब, गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो यूएसडीटी है वो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय कर सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि कल का मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वो बाय नहीं हो रहे, तो पता नहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या कौन से, अब मैं पाकिस्तान में तो मकीम नहीं हूँ, लेकिन P2P का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर कई पिछले मेंबर्स हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज किए, लेकिन उनके क्रेडिट कार्ड्स इंटरनेशनल बैंक से इशू हुए हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया। मैंने सुना सिल्क बैंक वाले भी अलाउ करते हैं। एक ट्रिक आप छोटा सा खेल सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था। आप कॉल सेंटर को फोन करें और उनको बोलें कि जी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा कार्ड जो है प्रोसेस नहीं हो रहा, तो प्लीज उसको अनब्लॉक कर दें, 3D सिक्योर हटा दें, फिर ट्राई करें दोबारा। ठीक हो गया। वैसे मैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो करता हूँ वो होती है, लेकिन ये बाइनांस पे नहीं चल रहा है आप क्रेडिट उनको कार्ड। बोल दें, आप उनको बोलें मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, ऐसे जस्ट ट्राई टू प्ले विद देम, इट विल वर्क आउट। चलें ठीक। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि आपने अभी कहा है कि इधर फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो नहीं होता अलग, जी लेकिन बिल्कुल ये मार्केट भी तो काफी फियर और ग्रिड पे चलती है, या जब बिल्कुल। वेल्स वगैरह पैसे डालते हैं एकदम वेल्स पैसे निकाल लेती हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है, और वेल्स पैसे डालती हैं तो वो ऊपर चले जाती है। तो ये ठीक है, फंडामेंटल भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अप्लाई हो रहा है। एक बहुत माइनर हद तक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब वो फंडामेंटल्स देखें, फंडामेंटल से मुराद ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है ना, ऑफिशियल इवेंट्स। ये जो मस्तियां होती है ना, जानबूझ के डिप कराना, वो फंडामेंटल्स के बेस पर नहीं, वो मैनिपुलेशन हो जाती है। लेकिन जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स या उस कॉइन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट है, या वो कॉइन के जो डेवलपर्स अनाउंस करते हैं जी हमारा सिस्टम बिल्कुल बेकार हो गया था, इसलिए इशू आया टेक्निकल, तो हम उसको मजीद सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाली कह सकते हैं। लेकिन इनका कोई, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, वो जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स जैसे जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, इंटरेस्ट रेट हो गए, उनकी बकायदा डेट्स एडवांस में स्केड्यूल हुई थी कि फलां दिन फलां तारीख को इस टाइम पर अनाउंसमेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक हो। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें गवर्नमेंट को टोटली किक आउट कर दिया गया है, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन होती है, लेकिन
फंडामेंटल एनालिसिस उस तरह एज प्योर फंडामेंटल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं है और ना ही उसमें पैसे बन देते हैं। और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट डिप कितना करेगी, और अगर 90% भी चले आपने अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस तरह पैसे बनाने हैं। आई विल टीच यू दैट। Got it. Thank you very much. You're welcome, dear. Okay, let's have last two questions, जी। नासिर जमाल साहब जनाब, go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें कितने आवर्स का ग्राफ देखना चाहिए, 1 डे का, Okay. 24? गुड क्वेश्चन। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, प्लीज कीप इन माइंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपके पास ना कैपिटल भी $1000 से ऊपर का होना चाहिए, तो आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कैपिटल छोटा है, $1000 से कम का है, तो आप 1 घंटे का चार्ट या 4 आवर चार्ट यूज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ठीक हो गया। दूसरा सर, ये जो माइनस में ओपन करते हैं, कॉइन्स देखते हैं, उनके सामने एक परसेंटेज आ रही होती है, बिल्कुल। माइनस में भी ओके ये परसेंटेज आवर्स 24 आवर्स के लिए होती है। तो जी, ये 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के लिए बाइनेंस की जो ऑफिशियल हेड ऑफिस है उनकी कंट्री के मुताबिक। अच्छा, उनकी कंट्री में। अच्छा, हाँ टाइम जी। जो है 24 और ये नॉर्म यही 12-12 घंटे का जो हमारा टाइम होता है, डे इनका मतलब हमारे रात 12 बजे से शुरू होता है, या कौन सी टाइम? नहीं, क्रिप्टो करेंसीज में कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कब स्टार्ट होता है। ये लोग कैंडल अपनी 24 घंटे की स्टार्ट कर देते हैं, बट आई बिलीव जब आप बाइनेंस के प्लेटफॉर्म में जाएंगे ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, तो आई बिलीव कैंडल्स अपने आप को ना उसी तरह कर लेंगी अरेंज। तो आपने यूटीसी +5 रखना है अगर आप पाकिस्तान में। ओके, पाकिस्तान में ठीक है। ठीक है, यूटीसी +5 होगा। ऑलराइट, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ऑलराइट, यू वेलकम। यूएच यूक्रेनियन ग्रिवना जी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा यूएसडीटी में। आप यूक्रेन में इस वक्त वकार साहब? हुसैन मलिक साहब जनाब, गो अहेड, आपको अनम्यूट कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे मेरे पास। पहला तो ये लेट्स कि हैव वन क्वेश्चन एट अ टाइम, उसके बाद सेकंड, ठीक है? ओके सो आई सर। डोंट फॉरगेट। सर ओके, मैं मार्केट पिछले 10 डेज से देख रहा था बीटीसी का। ठीक ओके है, तो मार्केट मतलब लोग कहते हैं नुकसान होता है, नुकसान होता है। मेरे ख्याल में मतलब नुकसान तब होता है जब बंदा गलत टाइम पे परचेज करता है। जैसे कि मार्केट अचानक ट्रेंड पे चली गई, 65K तक चली गई थी। ठीक है, अगर वहां बंदा परचेस करे तो नुकसान है। फिर मार्केट को मैं देख रहा था 60 तक गई थी डाउन पे, फिर 60 पे अगर मैं परचेस करता, ठीक है, मैं देख रहा था मतलब वैसे ही कि मेरी एनालिसिस ठीक होती है या नहीं, तो आज दोबारा 63 62 तक चली गई थी, और आज सेल कर देता तो मेरा प्रॉफिट ही है, इसमें नुकसान तो है नहीं। तो एक ये था मतलब कि उस वक्त परचेज ना करो जब मार्केट को ज्यादा ही हाई जा रही हो। हम जब मनी मैनेज पहले जब स्ट्रैटेजी सीख लेना, अभी हमने स्ट्रैटेजीज नहीं सीखी, अभी से हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे ये नेक्स्ट डे, कल भी, ठीक है? परसों हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कल से स्ट्रैटेजी स्टार्ट करें। डे आफ्टर टुमारो हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, और आपके लिए इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी कवर करेंगे। आप चाहे हाई पे भी खरीदेंगे, आपको टेक्निक बता देगी। और जो इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी है, जो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं ट्रेडिंग की दुनिया से, वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और ग्रिड ट्रेडिंग का हाइब्रिड मैंने क्रिएट किया हुआ है, और आपको उसके साथ एक्सेल शीट भी मिल जाएगी। एक्सेल शीट में प्राइस लिखेंगे, वो आपको खुद ही बता देगा कि आपने कितनी बाय लगानी है, कितनी प्राइस और कहाँ पर, एंड उसमें लॉस तो नहीं होता। हमारे सब स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। हाईएस्ट पे आप खरीदने के बावजूद यू कैन स्टिल टर्न अ लूजिंग ट्रेड इनटू विनिंग ट्रेड। वो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे नेक्स्ट 2 डेज में। सर और एक सवाल ये था, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस के उस ऊपर था, मैं आज पढ़ रहा था ऑनलाइन, और ट्विटर पे ट्वीट किया एलोन मस्क ने कि वो टेस्ला के 10% शेयर सेल कर रहा है, शायद आपने भी पढ़ा होगा। जी तो जी। वहां पे बड़ी मतलब बातचीत चल रही है, लोग कह रहे हैं कि वो आप बीटीसी पे इन्वेस्ट करें, बीटीसी पे इन्वेस्ट करें। अगर वो 10% सेल होता है और वो बीटीसी पे इन्वेस्ट करता है तो एक बूम आएगा मार्केट में, आप क्या कहते हो? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये, देखें, बीटीसी इस वक्त $1 ट्रिलियन उसका मार्केट कैपिटल है बीटीसी का।
तो अगर वो सेल भी करता है, वो 10% जो है उसकी क्या मालियत है, 10 बिलियन है, तो 10 बिलियन जो है हाँ, 10% है, थोड़ा सा छोटा मोटा 10% फ्लक्चुएशन कर देगा। ये इतना आसान नहीं है बिटकॉइन को मैनिपुलेट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। $1 ट्रिलियन की मार्केट है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, बट इट्स नॉट दैट इजी। कोई भी नहीं कर सकता इसको, खेल नहीं सकता। सर मैं पैसे के बेस पे, सॉरी टू कट यू, पैसे मनी के कैपिटल के बेसिस पे नहीं कह रहा मैं, लोगों की लालच की बेसिस पे कह रहा हूँ कि जब वो जाहिर सी बात है सब एलोन मस्क को फॉलो करेंगे, मैं ये बिल्कुल, कह रहा हूँ इट्स कि पॉसिबल उसको के फॉलो पंप करें अप तो पंप मार्केट अप में हो जाए। ट्रेंड बनेगा परचेज का। बिल्कुल बन सकता है, आप सही कह रहे हो, क्योंकि बायर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ग्रीन कैंडल्स बनेंगे, कैश ज्यादा पंप इन जी हो जाता है, बिटकॉइन नई हाई बना जाएगा जल्दी शॉर्ट टर्म के अंदर ही। सर, यही कह रहा था, कैपिटल के बेसिस पे नहीं कह रहा था, लोगों के लालच के बेसिस पे कह रहा था कि वो उसको सॉरी, फॉलो आई करेंगे। मिसअंडरस्टूड योर कमेंट। ओके सर, सर यही सवाल था, थैंक यू सर। यू आर वेलकम डियर, यू आर वेलकम। अच्छा जी, क्वेश्चन है डाउन चैनल अप चैनल हमने कब देखना है? अभी हमारा डाउन चैनल अप चैनल क्लियर नहीं हुआ, हम कल से इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। अभी आई नो इट्स टू लेट एंड एवरीवन इज टायर्ड, वी विल कवर इट टुमारो। सो अभी हमने प्रॉपरली इसको डिस्कस नहीं किया, कल इंशाल्लाह हम स्लाइड्स कंटिन्यू करेंगे प्राइस स्ट्रक्चर्स के ऊपर और प्राइस पैटर्न्स के ऊपर। मिस्टर करीम, गो अहेड जनाब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये डिफरेंट साइट्स पे मैंने देखा है टोटल कैपिटल और ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का तो आ जाता है, लेकिन ये नंबर ऑफ बायर्स का भी आता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ बायर्स है। इट्स डिफिकल्ट इसको ट्रेस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो आपके ये ट्रेडिंग ऑर्डर देख रहे होते हैं ना, आप प्रेजेंट मोमेंट में इसको देख सकते हैं, लेकिन उसका हिस्ट्री मेंटेन करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लेट मी सी हियर। आप कह रहे हैं कि इस 24 आवर्स में नंबर ऑफ बायर्स कितने थे, टोटल बाइंग कितने की हुई ना? सर आप, आई एम श्योर उसकी एक वेबसाइट है, मेरे जेहन में नहीं है, मे बी आप coinmarketcap.com पर जाकर देखिए, उस कॉइन के ऊपर क्लिक करें, आई थिंक उस पर आ जाएगा। आई एम नॉट श्योर कभी, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, बट इफ आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर विद यू। because सर इफ यू कंपेयर टू कॉइंस की जिसके जो मार्केट कैपिटल जो है 1 ट्रिलियन है, दोनों की सेम है, लेकिन एक के बायर्स जो है ना बहुत कम है और एक के बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ कहता है कॉइन के बारे में? डज इट टेल यू एनीथिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ द कॉइन? देखें, जहां पर बायर ज्यादा होंगे, चाहे जो लो कैपिटल कॉइन्स है ना, जिनका जो जी ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, जिनका $50 मिलियन, $10 मिलियन, $30 मिलियन का हो, तो अगर वहां पर बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो करेंसी शूट भी करेगी। लेकिन वहां पर इशू ये आ सकता है कि आपने बाय तो कर ली है, लेकिन अगर मार्केट शूट कर गई ऊपर की तरफ काफी सख्त और ऊपर सेलर्स ना हो, तो आप अपने कॉइन्स को सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे भी मौजूदा दौर में कुछ दिन पहले ही फ्रॉड हुआ ना, $3 मिलियन या $7 मिलियन का, जो स्क्विड गेम्स का मीम कॉइन था, वो बंदे ने कॉइन इस तरह का डिजाइन किया कि $10 रीच करने से पहले पहले वो कॉइन सेल हो ही नहीं सकता। जैसे ही वो कॉइन ऊपर शूट किया, पता नहीं $3 के पास, उसको 3 मिलियन $7 मिलियन का जमा हो गए, तो उसने जी फौरन जो है कॉइन को क्रैश कर दिया और पैसे लेकर भाग गया। सब एक्सचेंजेस के पीछे भाग रहे हैं कि ट्रेस तो करने की कोशिश करो बंदा कौन है जो पैसे लेके भाग गया। तो दैट्स वाई से कि जो लो वॉल्यूम वाले कॉइन्स हैं, जिनका मार्केट कैपिटल $2 बिलियन से कम है, उसके साथ ट्रेड मत करें। उसमें जैकपॉट्स लग जाते हैं, लेकिन फिर इश्यूज भी लग जाते हैं। थैंक यू ठीक है, सर। ऑलराइट, थैंक यू जी। आई होप आपका प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर कर दिया है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, रेस्ट करें, एंजॉय करें, चिल करें। तो आई एम ऑल्सो अवेक सिंस मॉर्निंग, आई एम ऑल्सो टायर्ड, सो सॉरी अगर आपका कोई क्वेश्चन प्रॉपरली आंसर नहीं हुआ, आप दोबारा पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप जो है आज से मैं ओपन रखूंगा। अब ओपन 24 आवर्स अगर व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, मैं वैम्पायर तो नहीं कि 24 घंटे जो जागेगा आपको आंसर करेगा, तो प्लीज आई हैव टू टेक रेस्ट, आई ऑल्सो वर्क इन द मॉर्निंग, plus I'm also working on my own cryptocurrency, so things take time. So I'm happy to help जी, have fun, chill करें, enjoy करें, कल मुलाकात होती है। Good night, Allah Hafiz and bye bye for now.